राम राम भाई, राम राम। दो तीन साथी और थे, प्रताप सिंह जी के पास हम 5 लोग गए थे। तो जो बाबा ने बात बोली थी उस टीम को, वही बात प्रताप सिंह जी ने बोली थी कि तुम्हारा काम हो रहा है और बहुत जल्दी हो जाएगा। सीएम साहब अभी बाहर गए हुए हैं। तो कई साथी ऐसे सुनने के बाद ऐसे कहते हैं कि प्रताप सिंह जी ने लॉलीपॉप दे दिया, डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी ने लॉलीपॉप दे दिया। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि किसी भी नेता के बारे में आपको गलत बोलने का बिल्कुल वो नहीं है। अगर कोई नेता हमारा साथ दे रहा है तो कितनी अच्छी बात है। हमको हमारा काम होएगा, हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। लड़ाई लड़ने वाले कभी हारते नहीं हैं साथियों। जो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो कभी अपना जाए नहीं जाएगा। और रही बात सभी को नौकरी की, सबसे पहले तो सबकी सेवाएं भाली होगी। ऐसा नहीं है कि भाई 9,000 को दे देंगे। कई साथी ग्रुपन में मैं देख रहा था कि 9,000 को नौकरी देंगे, इतनों को नौकरी देंगे, ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। तो साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपके मन में जो गलत विचार आते हैं ना, वो बहुत ही गलत विचार है, वो नेगेटिव पॉइंट है, उनको आप दिमाग से निकाल दो। सीएचए की सबसे पहले सेवा बहाली होगी, उसके बाद जो कैडर बनेंगे वो सीएचए के जो सेवा बहाली के अंदर से ही लेंगे। कितने लोगों को एक साथ लेना है, कितना नहीं लेना है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले सीएचए की सेवा बहाली होगी। ये आज हम प्रताप सिंह जी से मिले थे, उन्होंने खुद ने कहा इस बात को कि तुम्हारा काम हो गया है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सीएम साहब आते मैं तुम्हारा काम 100% हो गया, ये मान लो तुम्हारी नौकरी पक्की है। बिल्कुल प्रताप सिंह जी लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं साथियों। अगर लॉलीपॉप देते तो मीडिया के सामने आके स्टेटमेंट देना और ट्वीट करना, ये ये बिल्कुल नहीं करते। अब से पहले अपन जितने नेताओं से मिले थे, आज तक उन्होंने किसी भी नेता ने एक भी ट्वीट नहीं किया था कि सीएचए प्रतिमंडल हमारे पास आके मिला, मुलाकात की, ये हुआ। एक भी अपने पास एक भी नेताओं ने ट्वीट नहीं किया। अपन जब से प्रताप सिंह जी के पास जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं उनसे, तो प्रताप सिंह जी ने कई बार ट्वीट कर दिया। तो जैसे डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी साथ में गए, उनके साथ में आए, तो कहीं न कहीं अपना पॉजिटिव जवाब है। तभी तो डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी और प्रताप सिंह जी एक साथ खड़े होकर स्टेटमेंट दिए थे उन्होंने। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी मना कर देते कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी ने ऐसा बोला ही नहीं। उसने ये कहा कि तुम्हारा काम होएगा और तुम्हारा काम प्रताप सिंह जी ही करवाएंगे। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अपन को एक ही नेता के पीछे रहना चाहिए, वो है प्रताप सिंह जी, जो अपने की सेवा बाली करवाएगा। बहुत ही जल्दी सभी सीएचए को खुशखबरी मिल जाएगी। जो साथी डिमोटिवेट हो रहे हैं, वो घबरा रहे हैं कि यार क्या होगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मैं उनको सभी को बता देता हूं कि नौकरी सभी सीएचए साथी को मिलेगी। एक भी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जयपुर जा रहे हैं, कंटिन्यू नेताओं से जुड़ रहे हैं और हम कंटिन्यू उनसे बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि साथियों कि हम बिल्कुल चले गए, जाके चाय की थड़ी पे बैठ के आ गए, गप्पा लड़ा के, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। हम नेताओं से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, हमारे और भी लाइक जनक किसी नेताओं से, इनसे तो हम करीब करीब सभी नेताओं से बातचीत करते हैं साथियों। ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। रही बात नौकरी की, सभी की एक साथ सेवाएं भाली होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सेवा बहाली नहीं होगी, सबकी एक साथ सेवा बहाली होगी। उसी के बाद सीएचए को अलग कैडर में जो संविदा 2022 कैडर है, उसके अंदर 9,000 को लेंगे, वो 8,000 को लेंगे, 10,000 को लेंगे, कितने को लेंगे, वो उनमें से टुकड़ा कर करके लेंगे। जो बाकी बच गई वो कंटिन्यू अपनी सेवाएं देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सेवाएं देते नहीं रहेंगे, वो सेवाएं देते रहेंगे साथियों। और जैसे अपने संविदा की भर्ती होती है एनएचएम से, कोई से डिपार्टमेंट से मान लो आप, तो उनमें भी तो यही होता है कि जो लोग परमानेंट हो गए वो परमानेंट हो गए, जो रह गए वो 7,900 जो सैलरी मिलती है उसी पे काम करते रहते हैं। तो उसी प्रकार अपना होगा। ऐसा नहीं कि अपनों को एक साथ भाई 9,000 को संविदा कैडर में ले लिया, बाकी के लोग रह गए, इनको ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे, ऐसा नहीं होगा साथियों। हमारी जो पहली मांग थी प्रताप सिंह जी को, जो हमने लिखित में दिया था, वो एक ही लाइन में था कि हमारी 28,000 परिवारों की सेवाएं बहाली की जाए। हमने उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि हमको संविदा कैडर दो, बिल्कुल नहीं लिखा हमने।
संविदा कैडर का। हमने तो सिर्फ ये लिखा है कि 28,000 परिवार का CHA है, उनका आप उद्धार कर दो और उनकी सेवाएं बहाली कर दो। हमारी मांग एक ही रहेगी और हम इसी की वजह से हम जीत पाएंगे साथियों। जो पहले हो गया उन चीज़ों को तो छोड़ो, जो धरातल पे काम कर रहा है कोई भी साथी, मान लो आशीष मीणा जी रहा, संजय सवाल जी रहा, और राकेश सैनी जी रहा, BS मीणा जी रहा, विजय नागर जी रहा, पूजा बावरिया जी रही, और भी साथी हैं, नरेंद्र बना जी रही, अजमेर से भी कई साथी हैं, और मोहनलाल जी भी हैं। मोहनलाल जी को आज टाइम नहीं मिला होगा, इस कारण वो नहीं आए होंगे। अब रवि चावड़ा जी इतनी दूर से आते, 600 किलोमीटर से, हो सकता है घर में सभी के काम पड़ते। कई साथी कहते हैं कि वो लोग क्यों नहीं आते, उनको आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं साथी, घर में सभी के काम होते हैं। हो सकता है आज मेरे काम होता तो मैं नहीं जा पाता, मेरी जगह कोई और जाता। तो ये थोड़ी है कि भाई सभी लोग पहुंचे, सबके घर में काम होते हैं साथियों। आपके भी घर में काम होते हैं, हम बुलाते हैं सबको, लेकिन आप पहुंचते कितने हैं? बहुत कम लोग पहुंचते हैं। बिल्कुल भाई साहब, प्रताप सिंह जी CM साहब से वार्ता करवाएंगे। 7 महीने हो गए, हमको भी पता है, 7-8 महीने हम भी कंटिन्यू आपके साथ ही जुड़ रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं। आप लोगों को सबको पता है, CM साहब से मुलाकात होगी, जल्दी होगी। CM साहब अभी गुजरात दौरे पे गए हुए हैं, आप सभी को पता है। प्रताप सिंह जी ने बोला है CM साहब आए तुम्हारा काम हो जाएगा किसी भी